कैपेसिटर? क्या होता है बच्चे कैपेसिटर? हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में। बोलो भाई, कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर यूज होता है रेगुलर करंट फ्लो के लिए। स्टोर चार्ज। टू स्टोर चार्ज। चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज होता है कैपेसिटर। ठीक है अच्छे। और कैपेसिटर का सिंबल कैसा होता है? ये सिंबल होता है क्या? पैरेलल लाइन। ऐसा सिंबल होता है ये। एक होता है कैपेसिटेंस। कोई अच्छा बताएगा कैपेसिटर और कैपेसिटेंस में फर्क क्या होता है? कैपेसिटेंस तो उसकी मेजर होता है ना कि कितना चार्ज वो स्टोर कर सकता है। कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी है, कैपेसिटर डिवाइस का नाम है। कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी है जो प्रॉपर्टी बताती है कि कितना चार्ज वो स्टोर कर सकता है। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है? कोई बच्चा बताएगा? फैराड। फेराड। फेराड आमतौर पर माइक्रो फेराड्स में मेजर करते हैं। फेराड होती है कैपेसिटेंस की यूनिट। अब देखो अच्छा हम आगे बढ़ते हैं। तो कैपेसिटेंस के अंदर, कैपेसिटर के अंदर हम लोग एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज और एक बॉडी पे नेगेटिव चार्ज स्टोर कराते हैं। और मार्केट में अलग अलग टाइप के कैपेसिटर अवेलेबल होते हैं। जैसे एक बॉडी पे हमने पॉजिटिव करा दिया है और एक पे नेगेटिव, तो ये कैपेसिटर अरेंजमेंट हो गई। बट मार्केट में अलग अलग टाइप के कैपेसिटर मिलते हैं। जैसे एक कैपेसिटर होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें हम जो दो बॉडीज यूज करते हैं, जिसपे एक पे पॉजिटिव कराते हैं एक पे नेगेटिव, ये दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर करा देते हैं, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज स्टोर करा देते हैं। समझे बच्चों? क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अलावा और भी कैपेसिटर होते हैं? बिल्कुल, और भी होते हैं। जैसे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी होते हैं, जैसे स्फेरिकल कैपेसिटर भी होते हैं। तो उसमें क्या होता है? उसमें बच्चों सिलेंड्रिकल कैपेसिटर थोड़ा सा देख लो, मैं भी आपको दिखाता हूँ खोल के क्या होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। देख रहे हो बच्चों, अभी खुलेगा। ये होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के अंदर दो सिलेंडर्स होते हैं। एक सिलेंडर पे अंदर, जैसे अंदर वाले सिलेंडर पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर कराया और बाहर वाले सिलेंडर पे नेगेटिव चार्ज स्टोर कराती है। ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हुआ। समझो बच्चों? बोलो भाई यस बोलो। सर। तो अलग अलग टाइप के कैपेसिटर मार्केट में मिलते हैं, बट हमें यार हमें फॉर्मूले में सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही पढ़ना है। तो अब हम आगे आपसे डिस्कस करते हैं। तो जैसे होता क्या है, कैपेसिटर के बारे में हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा आपको डिस्कस किया था, बताया था। ये कैपेसिटर है, इसको आपने बैटरी से कनेक्ट किया तो बैटरी से चार्ज फ्लो करेगा। जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल है, एक एक टर्मिनल नेगेटिव है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले और निकल करके एक प्लेट पे डिपॉजिट हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा। और ये वाली प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी। बताया था लास्ट क्लास में बच्चों, ये पॉजिटिव हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, कैसे होगी? ये प्लेट पॉजिटिव कैसे होगी बताया था ना आप लोगों को। यस सर बताया था। अब मेरा एक क्वेश्चन है, मैं आपसे एक चीज बताता हूँ। जब किसी कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं बैटरी से, तो थोड़ी देर तक तो चार्ज फ्लो करता है, उसके बाद चार्ज का फ्लो, करंट फ्लो जीरो हो जाता है। मतलब जैसे हमने एक कैपेसिटर लगाया, इसमें इनिशियली अनचार्ज था, एक एमीटर लगाया, एक बैटरी लगाई, ये। तो स्टार्टिंग में तो ये एमीटर रीडिंग देगा, बट बाद में नहीं देगा। मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। चलो हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा। कहाँ गए बच्चे? ये है शिवाय। शिवाय
बताएगा नहीं बच्चा, अभी माइक नहीं खोलेगा। शिवाय, यस सर। हाँ बच्चे बताओ अब, क्या वो बच्चे ऐसा सर क्या? सुनो सर मेरी बात। आवाज नहीं आ रही सर ढंग से। हाँ बच्चे ऐसे ही होता है जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो। सर ढंग से आवाज नहीं आ रही। हाँ बच्चे कान भी खराब से हो गए होंगे ऐसे लग रहे हैं ना। इधर देखो, नहीं सर आवाज नहीं आ रही अच्छी ढंग से। इधर बच्चे ध्यान से सुनो। देखो बच्चे, जब कैपेसिटर को हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में तो करंट फ्लो करता है सर्किट में, बट कुछ देर बाद सर्किट में करंट जीरो हो जाता है, करंट फ्लो करना बंद हो जाता है, करंट जीरो हो जाता है। क्यों? वाई? आंसर या नहीं? पास दे सकते हो बच्चे सर आंसर? मेरे से पूछ रहे हो? हाँ हाँ, आपसे ही पूछ रहे हो बच्चे, आंसर दे सकते हो नहीं दे सकते इस चीज का? सर आप बता दो पहले। बता दे मुझे तो सर वो तुषार, तुषार तुषार तुषार, बताओ बच्चे ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है कैपेसिटर स्टार्टिंग में तो जब कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं स्टार्टिंग में, जब चार्जिंग हो रही होती है कैपेसिटर की, और स्टार्टिंग में तो करंट फ्लो सर कर रहा होता है। बोलो। सर शायद वो शायद कैपेसिटर में स्टोर हो जाता होगा, जा रहा होगा। बाद में करंट जीरो क्यों हो जाता है यार? मतलब ठीक है, करंट बाद में जीरो क्यों? सर्किट ऑफ क्यों हो जाता है? स्विच ऑफ हो जाता है एक तरीके से, कट ऑफ हो जाता है सर्किट, क्यों? चलो अच्छा, हम आपको बताते हैं। कैपेसिटर लगाने से सर्किट कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इधर देखो बच्चे, जैसे मान लो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अब इसमें कैपेसिटर को हमने बैटरी से कनेक्ट किया, क्या ये कंप्लीट सर्किट है या इनकम्प्लीट सर्किट है? कोई बच्चा बताएगा ये कंप्लीट सर्किट है, इनकम्प्लीट सर्किट है? कभी भी ध्यान रखना, करंट कंटिन्यूअसली तब फ्लो करता है जब सर्किट कंप्लीट हो। सर प्लेटों के बीच में कोई वायर ही नहीं है इसलिए। हाँ अच्छा, शाबाश। कंप्लीट नहीं है सर्किट। एक्चुअली क्या है कि प्लेट के बीच में एयर है, प्लेट्स के बीच में एयर है, एयर या कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल आप डाल दो, एयर भी इंसुलेटर होते हैं, आपको पता होगा। कैपेसिटर जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, दो प्लेट्स होती है, उसमें बीच में एयर होती है। एयर ना हो तो कुछ और हो, कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल हो सकता है, एयर के अलावा भी हो सकता है कुछ भी, कोई इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। तो एयर है तो बेसिकली ये कटा हुआ सर्किट है। कटा हुआ सर्किट कंप्लीट सर्किट थोड़ी है। क्या है, पूरा इलेक्ट्रॉन भाग सकता है सर्किट में? नहीं, कटा हुआ है, हवा है बीच में, खाली है। तो होता क्या है कि सिर्फ थोड़ा सा ही मोशन हो पाता है चार्ज का। नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ आएगा, इस पर डिपॉजिट हो जाएगा, यहाँ का नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, इस पर मतलब थोड़ा सा चार्ज कैरियर का मूवमेंट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, जैसे ये कैपेसिटर है, जब ये फुली चार्ज हो गया तो मूवमेंट चार्ज पार्टिकल की रुक गई और करंट ब्लॉक हो जाता है, मतलब बिल्कुल करंट ब्लॉक हो जाता है, करंट बिल्कुल सर्किट में फ्लो होना बंद हो जाता है। बस जैसे ही कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया तो सर्किट में करंट ब्लॉक हो गया। सीरीज में तो ऐसे ही होता है बच्चे, मतलब जैसे अगर बैटरी को उसके साथ में डायरेक्टली लगाओ तो ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। तो अब कैपेसिटर तो फुली चार्ज हो गया होगा, बट कैपेसिटर तो चार्ज हो गया होगा इस टाइम पे, बट सर्किट में करंट क्या हो गया होगा, जीरो हो गया होगा। ये समझे या नहीं समझे? बोलो बच्चे, बोलो, बोलो भाई बोलो। यस सर। सर्किट सर दोबारा में, बता दो। हाँ अच्छा दोबारा बता देते हैं। कैपेसिटर को जब सर्किट में कनेक्ट करते हो डीसी बैटरी के साथ, तो कंटिन्यूअस करंट नहीं मिलेगा, बस करंट तब तक मिलेगा जब तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज हो गया है और चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, क्योंकि कैपेसिटर के बीच में खाली है, कंप्लीट सर्किट है ही नहीं, सर्किट कटा हुआ है। बात समझे या नहीं समझे? बोलो बच्चे। कैपेसिटर अगर एलिमेंट लग रहा है तो सर्किट कंप्लीट नहीं है, कैपेसिटर के बीच में खाली स्पेस होता है। ये बात समझे या नहीं समझे? बोलो बच्चों, बोलो, बोलो भाई। यस सर, समझ गया। चलो अब आगे देखते हैं बच्चे। अब एक्चुअली क्या होता है ये तो आपको समझ में आ गया होगा, अब हम आगे बताते हैं। तो देखो बच्चों, कैपेसिटर के बारे में थोड़ा बहुत समझे और हमें मतलब धीरे धीरे नॉलेज क्लियर भी हो रही है। और जैसे अब ये कैपेसिटर चार्ज हो गया तो मैंने आपको बताया था, अगर ये चार्ज हो गया तो आप इसको निकाल के इसको अलग कर लो बैटरी से, जैसे मान लो, और एक बल्ब के साथ कनेक्ट करो तो कुछ सेकंड तक ये बल्ब को जला सकता है। ये हमने आपको बताया था। अगर नहीं भी पता तो इधर देख लो बच्चे, जैसे कैपेसिटर चार्ज हो गया है, आपने इसको बैटरी से निकाल लिया, बैटरी से डिस्कनेक्ट कर लिया, और आपने इसको बल्ब के साथ कनेक्ट कर दिया, तो ये कुछ सेकंड तक जल सकता है। क्यों कुछ सेकंड तक क्यों जल सकता है, बताओ बच्चे? ये बल्ब कुछ सेकंड तक जल सकता है, क्यों? वाई? बल्ब ग्लो करेगा चार्ज होता है ना इस पे थोड़ा सा। क्योंकि इस पे चार्ज स्टोर्ड है। सर बोलो बच्चे।
तो फोन में वो 100% बैटरी दिखाता है, वो इसी की वजह से दिखाता है जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है। वो अच्छे अलग कॉन्सेप्ट है फोन का। ये देखो, जैसे आपने कभी देखा होगा टीवी में लाइट चली जाती है, बट टीवी की एलईडी फिर भी थोड़ी कुछ सेकंड तक चलती रहती है, देखा होगा आपने। यस सर। कई कई डिवाइस ऐसे होते हैं लाइट जाने के बाद भी 1-2 सेकंड तक उनकी एलईडी जलती रहती है, उसके बाद एलईडी ऑफ होती है। एक्चुअली क्या है, जैसे ये कैपेसिटर हमारा, इसमें चार्ज स्टोर्ड हो गया। चार्ज स्टोर हो गया तो आपने इसको हटा लिया बैटरी से और आप बल्ब के साथ लगा दिया, तो अब इसमें चार्ज स्टोर्ड है, एनर्जी स्टोर्ड है एक तरीके से चार्ज की फॉर्म में। तो अब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव साइड की तरफ भागेगा, ऐसे यहाँ से यहाँ भागेगा। सर बोलो अच्छे बोलो। तो जो फोन के चार्जर में अडेप्टर होता है उसका अलग वो प्रिंसिपल होता है। उसमें बच्चे कॉम्प्लेक्स होता है। देखो यार, आमतौर पे ना, जैसे कोई भी आप रैकेट की बात करो, मच्छर मारने वाले की, या कोई भी और सर्किट की बात करो, तो सर्किट में सिर्फ एक एलिमेंट नहीं लगा होता, उसमें कैपेसिटर होता है, बिल्कुल बहुत सारे कैपेसिटर लगे होते हैं बच्चे। उसमें भी यही होता है। फोन में भी, फोन के चार्जर में भी होते हैं कैपेसिटर लगे होते हैं, इवन रैकेट में भी कैपेसिटर लगे होते हैं बहुत सारे। आप देखो रैकेट जो मच्छर मारने वाला होता है, उसमें भी एक साथ बड़े अमाउंट ऑफ करंट शॉक चाहिए होता है, तो उसमें भी कैपेसिटर नहीं लगा के रख। सर, हाँ, सर क्योंकि जब ये फुल्ली चार्ज हो जाता है तो ये करंट सप्लाई बंद कर देता है। वो तो तो अच्छा अलग अलग अगर नहीं 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 नहीं, उसको आप अलग, वो अलग मानो यार, ये छोटा, इतना छोटा कॉन्सेप्ट नहीं मानो। वो तो अब धीरे धीरे तो यार उसमें हायर इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्ट लगते हैं। चार्जर बहुत एडवांस है यार, अभी तो हम एक छोटा सा एलिमेंट पढ़ रहे हैं। चार्जर का सर्किट बहुत एडवांस सर्किट है, आप इसको कंपेयर मत करो बच्चे, ये तो एक एलिमेंट है। चार्जर के सर्किट में कितने सारे एलिमेंट लगे हुए होते हैं बच्चे, बहुत सारे एलिमेंट लगे होते हैं सर्किट बोर्ड पर। तो ओके सर। तो हाँ, बाकी है, ये भी होता है, इसका भी यूज होता है, बट अभी उसको आप एक डिवाइस से मत मानो, उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। आप नेट पे डालना तो उस पर आ जाएगा, तो उसमें आपको दिखा देंगे कि चार्जर में खोल के कि ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट का ये काम होता है। तो नेट पे डालोगे तो कई बंदों ने समझा रखा होगा। कब दिखाओगे सर? आप नेट पे डालो, अच्छा आ जाएगा। नेट पे डालो, यूट्यूब पे डालो कि हाउ फोन चार्जर वर्क्स, तो इसमें किसी न किसी ने फोन का चार्जर खोल के उसका सर्किट दिखा रखा होगा कि इसमें ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, यहाँ से करंट आता है, फिर ये होता है, पूरा प्रोसीजर है। नहीं तो फिर मैं बता दूंगा, अगर नहीं डाला होगा तो मैं ही आपको बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, इलेबोरेट कर दूंगा। ओके सर। आगे बढ़े। तो यस सर। अब देखो अच्छा, ये बल्ब थोड़े कुछ सेकंड तक जलेगा, क्योंकि चार्ज का मोशन होगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो जब यहाँ से नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, तो न्यूट्रलाइज होने लग जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ से यहाँ जा रहा है, इधर 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 इधर, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कम होता जाएगा। पर जब वो बल्ब से गुजरेगा तो अपनी जो इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे वो अपनी एनर्जी बल्ब को दे देंगे, तो कुछ एनर्जी वहां चली जाएगी और बल्ब ग्लो करने लग जाएगा। कुछ सेकंड तक ग्लो कर सकता है बल्ब, क्योंकि एनर्जी स्टोर्ड हुई है। कैपेसिटर एनर्जी स्टोर की है तो वापस भी देगा वो। तो ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं। अब बाकी तो अच्छे क्या कैसे यूज किया जाता है ये तो अलग है। कई बच्चे पूछते हैं सर क्या कैपेसिटर को ऐसे यूज किया जाता है? यार इस तरीके से थोड़ी यूज किया जाता है कैपेसिटर को। ये तो हम बता रहे हैं सिर्फ कि क्या है, कैपेसिटर चार्ज स्टोर कर पा रहा है। अब आपको उसका यूज कैसे करना है आप पे डिपेंड करता है। हमने आपको कोई किसी चीज की वर्किंग बता दी, आप उसको कैसे भी यूज कर सकते हो अपने दिमाग के हिसाब से। तो हर सर्किट में कैपेसिटर का यूज अलग अलग भी होता है। मतलब कई बार बच्चे कहते हैं सर ये सर्किट में भी सेम यूज है, नहीं, काम उसका स्टोरिंग होता है, बट आप उसको अलग तरीके से यूज कर सकते हो हर हर केस में। तो पंखे में भी लगा होता है ना, पंखे में? हाँ, पंखे में भी होता है। देखो यार एक्चुअली क्या है, देखो एसी और डीसी सर्किट सब में कैपेसिटर यूज होता है, बट उसमें काम का तरीका अलग अलग होता है कैपेसिटर का। कहीं में कैपेसिटर जैसे दुकानों पे ना सर, वो चेक करने के लिए ना थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं उस तारों में, दोनों तारों में, फिर उसको चेक करते हैं, दोनों लड़ा के तार के, तो करंट निकल जाता है थोड़ा सा उसमें से। हाँ हाँ तो हाँ, ऐसे ही होता है क्या? वही 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 है ना? वही कैपेसिटर डालते हैं, फिर यूं टच कराते हैं दोनों दोनों उसको। हाँ हाँ, वही। आप घर पे भी कर सकते हो। कैपेसिटर को लगा, जो जो पंखे का कैपेसिटर आता है उसको उसको निकाल के 2 वायर में डाल लो, फिर उसको बाहर निकाल लो और किसी एलईडी बल्ब से, छोटे से बल्ब से कनेक्ट कर लो, वो बल्ब जल जाएगा कुछ देखोगे तो। वरना मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास छोटे छोटे कैपेसिटर पड़े हुए हैं, उसको मैं बैटरी से चार्ज करके, लास्ट ईयर मैंने दिखाया था बच्चों को कि मेरे पास एक ये 9 वोल्ट वाली बैटरी पड़ी हुई है ऐसे, ये। और मैंने क्या किया, एक कैपेसिटर पड़ा है मेरे पास ऐसे यूं, मैंने इसको इसके साथ चार्जिंग पे ऐसे लगा दिया, ऊपर लगा दिया, एक टर्मिनल एक साथ कनेक्ट कर दिया, फिर इसको हटा लिया। हटाने के बाद इसके साथ एलईडी अटैच कर ली, साइन देख करके। एलईडी में पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होता है, टर्मिनल देख के एलईडी कनेक्ट कर ली मैंने ऐसे यूं, एलईडी कनेक्ट कर ली, एलईडी बल्ब।
तो ये कैपेसिटर मतलब 1 सेकंड तक करीब करीब एलईडी जला पा रहा था, तो ठीक है अपनी जगह। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो अच्छा, कैपेसिटर हमें समझ में आ गया थोड़ा बहुत कि चार्ज स्टोरिंग के काम आता है थोड़ा, और समझ में आ गया कि वो चार्ज स्टोर तो करता है, वापस भी दे सकता है वो, और इस तरीके से यूज नहीं करते हैं, ये तो बता रहे हैं कि काम क्या करता है ये। अब कई बच्चे कहेंगे सर ऐसे ही करते हैं हम लोग, कैपेसिटर को चार्ज लगाते हैं बैटरी में, फिर निकाल के अलग से लगाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है यार, लगाते निकालते नहीं है। बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में कैपेसिटर का यूज होता है यार। देखो कोई भी एक सर्किट में 1-2 एलिमेंट नहीं होता है बच्चों, कोई भी एक सर्किट किसी चीज का बनता है उसमें 5-10 एलिमेंट 15 एलिमेंट लगे होते हैं, उसमें हर एक एलिमेंट की अपनी फंक्शनिंग होती है, जिसमें कैपेसिटर का भी कुछ काम होता है। कैपेसिटर का डिपेंड करता है आपको सामान क्या बनाना है। अब जैसे आपने मच्छर मारने वाला रैकेट देखा होगा, पता होगा ना मच्छर मारने वाला रैकेट है, उसमें भी कैपेसिटर लगे होते हैं, उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ करंट चाहिए होता है एक साथ, तो उसमें कुछ ऐसी अरेंजमेंट की हुई होती है कि एक साथ कैपेसिटर चार्ज होकर बहुत अमाउंट ऑफ करंट दें एक साथ, समझे? यस सर। तो कैपेसिटर बड़े बड़े कैपेसिटर लगे होते हैं। और कैपेसिटर मतलब एक्चुअली क्या होता है, जब हम आपको एक चीज बताएंगे तो आगे भी बताएंगे, कैपेसिटर का एक डिस्चार्जिंग रेट भी होता है, डिस्चार्जिंग टाइम। जैसे कैपेसिटर का चार्जिंग होती है, डिस्चार्जिंग भी होती है। तो अगर किसी चीज का डिस्चार्जिंग टाइम छोटा है तो मतलब बहुत कम टाइम में वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, तो बहुत सारा चार्ज एक साथ छोड़ेगा वो, समझे? अगर बहुत सारा चार्ज एक साथ छोड़ेगा तो बहुत हाई करंट लग सकता है। आपने इवन ये भी देखा होगा कि बीच में एक ऐसा आया था करंट, हाथ आपको कोई फ्रेंड का हाथ मिला मुझसे तो आपको करंट लग जाएगा, करंट लगेगा डीसी। देखा है किसी ने बच्चों, आप में से किसी ने देखा है? तो कैसा? मतलब एक्सपीरियंस किया है सर। हाथ पे उन्होंने एक टॉय सा खरीद रखा होता है, हाथ वाला उन्होंने हाथ पे लगाया होता है, फिर आपसे कहते हैं हाथ मिला। आप जब हाथ मिलाते हो तो उसमें कुछ मेटल का कोई चीज होती है, आप टच करते हो उसके हाथ मिलाते हो तो आपको करंट लगेगा। इलेक्ट्रिक पेन। पेन भी आता है च्युइंगम यार। देखिए। यार कई सारे टॉयज आते हैं जिसमें आप वो कोई बंदा आपसे कहता है टच करो इसको, तो आपको एकदम से शॉक सा लगता है, तो वो भी बड़े तेज पड़ता था इलेक्ट्रिक पेन से तो। हाँ पेन वैन भी होता है, इलेक्ट्रिक पेन भी होता है कि वो कहेगा पेन यूज करो, आप जैसे ही पेन को टच करते हो करंट लगता है। ये कैपेसिटर वगैरह का यूज करते हैं बच्चे, और तो किसी चीज का नहीं होता, क्योंकि कैपेसिटर एक साथ बहुत अमाउंट ऑफ चार्ज दे देता है, तो उससे काफी ठीक ठाक करंट हमें लग सकता है, मतलब फील हो सकता है। नॉर्मल बैटरी को आप टच करो तो आपको करंट लग जाता है क्या? ये वाली बैटरी है मान लो, अब ये वाली बैटरी है नॉर्मली, तो इसके 2 टर्मिनल हैं, मैं इसको छूता हूं तो मुझे तो करंट नहीं लगता। एक उंगली इससे छू ली, एक उंगली इससे छू ली, मुझे तो करंट नहीं लगता। तो वो क्या करंट ग्राउंड पे फ्लो हो जाता है ना? वो नहीं बच्चे, एक्चुअली क्या है, मतलब कम वोल्टेज का करंट होता है ना, आप इसमें कैपेसिटर लगा के आप सर्किट बना करके उससे आप हाई वोल्टेज का करंट भी डेवलप कर सकते हो, वोल्टेज बढ़ा सकते हो, तो शॉक अच्छा लगेगा, समझे? घर पे भी बना सकते हो आप। यस सर। चलो मैं बताऊंगा, अच्छा मैं भी वीडियो भेजूंगा आप लोग को, देखना अच्छे से, मजेदार वीडियोस हैं कैपेसिटर का कैसे कैसे यूज करके क्या क्या शॉक देने वाला डिवाइस बना सकते हो आप, किसी को भी क्या भी बना सकते हो, ऐसा टॉय वॉय बना सकते हो। खैर आगे बढ़ते हैं, काफी डिस्कशन हो गया इस चीज के बारे में। हाँ बाकी वीडियो भेजूंगा तो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा कि मैं भी बनाऊं, जब टाइम हो तो मेरे पास ये सब चीजें बना पाऊं, ठीक है? तो खैर अब हम बात करते हैं जो कैपेसिटेंस की। तो कैपेसिटेंस बच्चे एक प्रॉपर्टी होती है चार्ज स्टोरिंग। तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे कैपेसिटर है हमारा, तो एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अगर ज्यादा है, सी कैपेसिटेंस ज्यादा है, तो उसका मतलब वो ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। और एक फॉर्मूला होता है C = Q/V। अब ये फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये बताते हैं, इसके बारे में हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं। C इज कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इज फिक्स्ड ऑफ अ कैपेसिटर के लिए, एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फिक्स्ड होता है हमेशा, और वो किस पे डिपेंड करता है बच्चों, किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस Q और V पे डिपेंड नहीं करता है। दिखने में फॉर्मूला पे C = Q/V आ रहा है, बट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस Q और V पे डिपेंड नहीं करता, उल्टा फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। अब ये फिजिकल क्या होता है, जैसे मान लो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारे पास एक, तो उसमें 2 पैरेलल प्लेट्स होती हैं उसमें। तो पैरेलल प्लेट में जैसे पैरेलल प्लेट के बीच में प्लेट का एरिया क्या है और प्लेट के बीच का सेपरेशन क्या है, तो ये प्लेट एरिया और सेपरेशन ये फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। तो किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, ना कि चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। अब रही बात ये चार्ज क्या होता है और ये पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, देखो भाई
कैपेसिटर में क्या होता है बच्चे, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर होता है, एक पे नेगेटिव, और इक्वल ही होता है, और इक्वल और अपोजिट होता है। जैसे मान लो हमारी एक प्लेट है, एक प्लेट पे हुआ नेगेटिव चार्ज मतलब, और एक पे पॉजिटिव चार्ज हुआ, एक पे माइनस क्यू हुआ, एक पे प्लस क्यू हुआ। तो हम वैसे कैपेसिटर में मान के चलते हैं कि इस कैपेसिटर ने क्यू चार्ज स्टोर किया है। समझे? समझे नहीं बच्चे? बोलो बोलो भाई, सर एक बार बात बताना। दोबारा समझ बता गए रहे हैं, सर। दोबारा बताते हैं बच्चे। जैसे कैपेसिटर है, उसकी एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज स्टोर्ड है और एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर होता है। जितना नेगेटिव एक प्लेट पे होता है, जैसे एक जिस नेगेटिव प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज स्टोर है और पॉजिटिव प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज स्टोर है, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव, तो हम ये मान के चलते हैं इस कैपेसिटर ने क्यू चार्ज स्टोर किया हुआ है, इस कैपेसिटर में क्यू चार्ज। यस सर। समझे बच्चे? और अच्छा मैं ये भी बताता हूँ, कई बार बच्चे पूछ सकते हैं कि सर ऐसे कैसे, देखो जैसे मैं बताता हूँ, ये देखो ये कैपेसिटर है, तो भाई कैपेसिटर एक अरेंजमेंट होती है जिसमें एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होता है, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एक प्लेट पे मान लो -10 कूलम चार्ज है, एक प्लेट पे +10 कूलम चार्ज है, लेट अस टेक, ऐसा मान लिया हमने, ऐसे नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो हम ये मानेंगे कि इस कैपेसिटर ने 10 कूलम का चार्ज स्टोर किया है। अब कोई बच्चे पूछते हैं सर ये बताओ सर ऐसा क्यों मान रहे हैं, टोटल क्यों नहीं मान रहे हैं, या 20 क्यों नहीं ले रहे हैं, कुछ और क्यों नहीं ले रहे हैं, मतलब 10 क्यों ले रहे हैं? 10 का कारण भी बताते हैं बच्चे। जैसे अभी ये, अगर आप इस नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हो, ये बीच में कुछ डिवाइस लगा दिया आपने, कनेक्ट करते हो, तो यहाँ से कितना चार्ज फ्लो करेगा, इस डिवाइस के थ्रू कितना चार्ज फ्लो होकर निकलेगा, बताओ कितना चार्ज फ्लो होगा, कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, ये प्लेट ए का जो नेगेटिव चार्ज है -10 कूलम, वो नेगेटिव और पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होके यहाँ से डिवाइस से होके गुजरेगा, और ये जब -10 कूलम मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे और वो पॉजिटिव पे जाके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, मतलब -10 + 10 = क्या हो जाएगा, 0। तो पहले चार्ज था अनचार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर तो अनचार्ज हो गया, बट उसने जो एनर्जी स्टोर की, जो बल्ब से होके निकला है, डिवाइस से होके निकला, तो उसने उसको ग्लो कराया, तो जो एनर्जी स्टोर की गई थी वो एक्चुअली उसने दे भी दी सर्किट को एक तरीके से, और वो खुद न्यूट्रलाइज हो गया। तो बट यहाँ पर अगर देखा जाए तो कितना डिवाइस के थ्रू कितना चार्ज निकला, -10 कूलम निकला। -10। माइनस हमारे मतलब में बेसिकली हमारे लिए तो 10 कूलम चार्ज फ्लो हुआ ना, एक तरीके साइन मत देखो, तो कितना चार्ज फ्लो हुआ, 10 कूलम चार्ज फ्लो हुआ। समझे बच्चों? यस सर। तो भले एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, एक प्लेट पे पॉजिटिव, बट हम इस पे मानते हैं कि इस कैपेसिटर ने क्यू चार्ज को स्टोर कर रखा है, ऐसा मानते हैं। और क्यू चार्ज मतलब कि एक प्लेट पे -Q, एक प्लेट पे +Q, बट इसको हम कहते हैं कि इस कैपेसिटर ने क्यू चार्ज को स्टोर किया है। ठीक है, अब देखो बच्चे, जैसे हमने बताया एक और टर्म हम यूज करते हैं कैपेसिटर के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस, V, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ प्लेट्स। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हमारे पास कैपेसिटर है, तो एक प्लेट नेगेटिव है और एक प्लेट क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है बच्चे? तो नेगेटिव प्लेट नेगेटिव पोटेंशियल पे होती है, जैसे मान लो लेट अस टेक बच्चे, उसका पोटेंशियल है -10 वोल्ट, और पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव पोटेंशियल पे होती है, उसका मान लो पोटेंशियल है 10 वोल्ट। देखो चार्ज होगा तो फील्ड भी होगी और पोटेंशियल भी होगा, चार्ज की वजह से उसके आसपास जो इन्फ्लुएंस होगा उसके वजह से फील्ड भी होगी, पोटेंशियल भी होगा। बट अब इन दोनों के प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, अगर आप दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, बोलो बच्चे कितना आएगा पोटेंशियल डिफरेंस आपके हिसाब से? जैसे इस केस में कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, बोलो भाई कितना आएगा? जैसे मान लो इस प्लेट का पोटेंशियल -10 है, इसका +10 है, कितना आएगा पोटेंशियल डिफरेंस? कोई सुन रहा है या नहीं? 0। पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं आएगा भाई, बताओ क्या आएगा तो डिफरेंस? बच्चे 10 माइनस 10 माइनस -10 20 वोल्ट आएगा। तो इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, दो प्लेट के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, उसको V लिख दिया जाता है, V। खैर मैं बच्चे यहाँ आपको वैल्यू से इसलिए बता रहा हूँ कि अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। कई बच्चों को सीधे सीधे टीचर बोल देता है दो प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस V है, ये है, वो है, बट वो बच्चे सही नहीं है तरीका, आपको पूरा डिटेल में बताना सही होता है कि एक प्लेट का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, एक का नेगेटिव होता है, उनका जो डिफरेंस होता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये पोटेंशियल डिफरेंस हम डिफाइन करते हैं। समझे?
तो यस सर। कैपेसिटेंस क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। अब यहाँ पर क्या कहानी होती है, अब ध्यान से सुनना इस चीज को कि पूरी कहानी क्या होती है। देखो, एक अच्छा कैपेसिटर वो जो कम स्पेस में यस सर। ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाए, मोर चार्ज स्टोर कर पाए। समझे बच्चे? ओके सर। ठीक है। और वैसे भी स्पेस तो चलो फिर भी दूसरा इशू है, जो ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाए उसे कहते हैं एक अच्छा कैपेसिटर। तो अब कई बार बच्चे कहते हैं सर कितना भी चार्ज स्टोर करा दो सर, क्या दिक्कत है, देते जाओ सर, चार्ज देते जाओ प्लेटों पे, देते जाओ, दिक्कत क्या है? ओवरलोड। तो क्या दिक्कत है? कोई बच्चा बताएगा प्लेटों पे चार्ज देते जाएं देते जाएं देते जाएं देते जाएं, क्या दिक्कत है भाई? भाई चलो देते जाओ, क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या आएगी? सर, एक लिमिट तक दे सर सकते जितनी हो ना। कैपेसिटेंस है उतना ही दे हाँ, पाएंगे ना। एक लिमिट तक होगा ना सर ये। देखो अच्छे हम बताते हैं आपको, अच्छी बताते हैं। ओवरलोड हो अब जाएगी। हम आपको बताते हैं पूरा लॉजिक क्या होता है। देखो एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कैपेसिटर है, आपने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, तो अगर ये जैसे 10 वोल्ट की बैटरी है और उसी कैपेसिटर को आपने 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया, तो कौन सी बैटरी ज्यादा चार्ज स्टोर करा पाएगी इस कैपेसिटर पे कंपैरेटिवली? क्योंकि बैटरी का भी असर होता है बच्चे, बैटरी का भी असर होता है। बैटरी का क्या असर होता है, एक्चुअली क्या होता है, आपको पूरी कहानी बताते हैं। देखो होता क्या है, जब ये कैपेसिटर प्लेट पे आपने बैटरी लगाई साथ में, तो बैटरी से स्टार्टिंग में चार्ज जाना चालू होता है प्लेट्स पे, जैसे नेगेटिव चार्ज यहाँ से निकल के यहाँ जाना चालू होगा धीरे धीरे करके, और यहाँ पॉजिटिव। स्टार्टिंग में तो जाना चालू होगा, बट बाद में जो चार्ज प्लेट्स पे आ गया है वो नए चार्ज को आने में दिक्कत करेगा। क्यों करेगा? कोई बच्चा बताएगा? खुद तो वो आ गया है, दूसरे को क्यों करेगा बताओ? सर रिपल्शन। रिपल्शन होगा, ऑब्वियस सी बात है। जो नेगेटिव आ गया दूसरे नेगेटिव को आने नहीं देगा। अब जो नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव आएगा वो मुश्किल से आएगा। नेपोटिज्म। नेपोटिज्म बच्चे, वही बिल्कुल बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं। नेपोटिज्म सिचुएशन है, हर बार ऐसे ही होता है। वो आने नहीं देगा, वो खुद तो आ गया है बट दूसरे को नहीं आने देगा। नेपोटिज्म कंडीशन जैसे रियल लाइफ में भी होता है, तो नहीं आने देगा। तो कितना कितना चार्ज मैक्सिमम आ पाएगा? जब तक आ जाएगा जब तक इन दोनों का पोटेंशियल मैच ना कर जाए। जैसे 10 वोल्ट की बैटरी है तो इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, तब तक चार्ज आ सकता है। और ज्यादा चार्ज नहीं ले पाएगा, क्योंकि ज्यादा चार्ज लेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो ही नहीं सकता 10 वोल्ट से। समझो चार्ज, आपने एक चीज पढ़ी हुई है, हमने आपको एक चीज पढ़ाई है, चार्ज शेयरिंग तब तक चलती है जब तक पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो जाए। पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ये पढ़ा नहीं पढ़ा बच्चों? बोलो। यस सर। तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का है, मतलब बैटरी 10 वोल्ट का पोटेंशियल दे रही है एक तरीके से, तो कैपेसिटर को भी 10 वोल्ट का पोटेंशियल डेवलप हो पाएगा। उसी हिसाब से बैटरी रिलेटिवली कम चार्ज स्टोर कर पाएगी। बट अगर आप बड़ी बैटरी लगाते हो, जैसे सेकंड केस में हमने 20 वोल्ट की बैटरी लगाई, यस सर। तो 20 वोल्ट की बैटरी ज्यादा कैपेबल होगी ज्यादा चार्ज स्टोर कराने के। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर वोल्टेज से मतलब क्या है? देखो बच्चों, हम आपके यहाँ थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं। 10 वोल्ट की बैटरी और 20 वोल्ट की बैटरी में फर्क क्या हुआ? 10 वोल्ट की बैटरी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देके भेजती है। बैटरी का काम क्या होता है? बैटरी कहती है अपने इलेक्ट्रॉन को, जा मेरे शेर जा काम करके आ। ये मान लो ये सर्किट है और ये बैटरी है, और बैटरी लगाई है, और हमने जैसे मान लो 10 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है और बैटरी कहती है जा मेरे शेर जा, अपनी एनर्जी लेके जा, और जा डिवाइस से होके जा, डिवाइस को एनर्जी दे के आ, और डिवाइस जलेगा और हमारा काम डिवाइस को चलाना है, और इलेक्ट्रॉन घूम के वापस आ जाएगा। समझो बच्चे? ये कहानी समझ में आई? तो 10 वोल्ट क्या है बच्चे, हम आपको बताते हैं। मीनिंग ऑफ 10 वोल्ट इज, वोल्ट का मतलब क्या होता है? जूल पर कूलम। वोल्ट को 10 जूल पर कूलम लिखते हैं। तो 10 वोल्ट का मतलब क्या है कि 1 कूलम चार्ज को 10 जूल की एनर्जी दे पा रही हो बैटरी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, 10 वोल्ट का मतलब क्या है कि 1 कूलम चार्ज को वो बैटरी 10 जूल की एनर्जी दे पा रही है। अच्छा, अगर कोई बैटरी 20 जूल की है, 20 वोल्ट की है, इसका क्या मतलब है? कोई बच्चा बताएगा क्या मतलब है? ज्यादा एनर्जी दे पाएगी चार्ज को या कम एनर्जी देके भेजेगी? ज्यादा। ज्यादा। 20 वोल्ट की बैटरी में जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो ज्यादा एनर्जी से निकलेगा। ज्यादा एनर्जी से निकलेगा यस सर। तो भले ही प्लेट पे रिपल्शन हो, वो उसको काउंटर ज्यादा करेगा, स्टोर। यस सर, ज्यादा स्टोर कर पाएगा। ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा, ज्यादा पावरफुल है। भले ही उसको रिपल्शन हो बट वो धक्का मार के घुस जाएगा, अपनी जगह लेगा, ज्यादा चार्ज जगह निकल ले जाएगा। लेगा। समझे बच्चे? यस सर। भले ही उसको नेपोटिज्म का सामना करना पड़े बट वो हार नहीं मानेगा, वो आगे बढ़ेगा और
अपनी पावर आगे ज्यादा दिखा हार पाएगा। माननी भी नहीं चाहिए सर। रेफरेंसेस। हाँ अच्छा, हार माननी नहीं चाहिए, बट वो ज्यादा पावरफुल होगा, कंपैरेटिवली ज्यादा पावरफुल होगा, वो अपनी जगह बनाएगा और ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा। तो इसका मतलब कि जब कैपेसिटर में हम बड़ी बैटरी लगाते हैं तो बड़ी बैटरी ज्यादा चार्ज स्टोर करा सकती है कैपेसिटर पे। तो इसका मतलब फिर बच्चे कहें सर 10 की लगाइए, 10 कम चार्ज स्टोर हुआ, 20 की लगाइए ज्यादा हुआ, 30 की लगा दो और चार्ज हो जाएगा, 40 की लगा दो और चार्ज हो जाएगा, 50 की लगा दो और चार्ज हो जाएगा, 100 की लगा दो, ज्यादा बढ़ाते जाओ, अनलिमिटेड चार्ज हो जाएगा। तो एक्चुअली क्या है, ये तो अच्छी बात है, आप बैटरी बढ़ा रहे हो, ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगी बैटरी से। पर ध्यान रखना बच्चों, एक बात ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब यहाँ बच्चे कहते हैं कैपेसिटी बढ़ रही है, कैपेसिटी नहीं बढ़ रही है, कैपेसिटी नहीं बढ़ रही है बच्चों। एक्चुअली क्या होता है, सुन मेरी बात ध्यान सुनना, आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो ज्यादा चार्ज है। अब जैसे मान लो एक फॉर्मूला है, हमने ऊपर अभी इसको डिस्क्राइब नहीं किया है, आपके सामने एक फॉर्मूला है C = Q/V। ऑल्दो अभी मैं इसको डिस्क्राइब करने वाला हूँ, बट अगर आप इसके हिसाब से देखो तो अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ V को, तो ये क्या हो जाएगा, Q = क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप देखो चार्ज और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये दिख रहा है आपको। तो वोल्टेज बढ़ाओगे तो चार्ज बढ़ेगा, ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी आपको। ज्यादा वोल्टेज लगाओगे तो ज्यादा चार्ज होगा, बट कैपेसिटी नहीं चेंज हो सकती है, ध्यान रखना। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है बच्चे, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक बच्चा है, मेहनत करता है, उसकी कैपेसिटी है, ठीक है, हर एक इंसान की अपनी कैपेसिटी होती है, मेरी एक अपनी कैपेसिटी है और कैपेसिटी मेरी है, बट कैपेसिटी मेरी फिक्स्ड ही एक तरीके से, बट मैं जितनी मेहनत करूंगा रिजल्ट्स मुझे उतने ज्यादा मिलेंगे। मैं बदल नहीं गया हूँ, मैं वही हूँ। जैसे एक बच्चा है, वही बच्चा कम मार्क्स लाता है, वही बच्चा ज्यादा मार्क्स लाता है, उसका रिजल्ट उसके ऊपर नहीं डिपेंड करता वो कैसा है, उसके वर्क, हार्ड वर्क, उसकी मेहनत पे, उसके स्मार्ट वर्क पे डिपेंड करता है वो क्या परफॉर्म कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने उस पर झाड़ा फूंक मारा और उसको चेंज कर दिया, या उसको कोई दवाई ववाई पिला दी तो उसमें चेंजेस आ गए, वो है वही बंदा, मतलब कैपेसिटर वही है। अब वोल्टेज ज्यादा दे रहे हो तो ज्यादा चार्ज तो हो पा रहा है, बट कैपेसिटर वही, उसका कैपेसिटेंस वही रहे, कैपेसिटेंस चेंज नहीं हो रहा है। आप उसके अंदर कुछ चेंज नहीं कर सकते, आप किसी बंदे को फिजिकली नहीं चेंज कर सकते हो, मतलब वैसे, मतलब फिजिकली मतलब वैसे चेंज नहीं कर सकते हो, जैसा वो बंदा है वैसा ही है। तब यहाँ पर क्या सिचुएशन होती है, देखो बच्चे, कि जैसे हम बात करते हैं C = Q/V, तो आप ये देखो तो C फिक्स्ड होता है, मतलब LHS फिक्स्ड होता है। आप ज्यादा वोल्टेज दोगे तो ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाओगे, मतलब हाई वोल्टेज दोगे ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाओगे, मतलब दोनों एक साथ बढ़ेगा। मतलब अगर आपने V वोल्ट पे Q चार्ज स्टोर करा रखा है, तो वोल्टेज को 2V कर दोगे तो चार्ज स्टोर क्या हो जाएगा, 2Q हो जाएगा। जितनी ज्यादा वोल्टेज दोगे उतना ज्यादा चार्ज स्टोर करा पाओगे। तो रेशियो देखो तो सेम ही बैठेगा आपका, बट हमारे पास अगर देखा जाए तो इस फॉर्मूले के हिसाब से एक अच्छा उपाय क्या होता है, एक अच्छा कैपेसिटर क्या होता है, देखो बच्चे, C = Q/V। एक अच्छा कैपेसिटर वो होता है जो चार्ज तो ज्यादा स्टोर कराए, बट उसका पोटेंशियल डिफरेंस कम हो। ये क्यों है बताते हैं बच्चे, सुनो बच्चे मेरी बात फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक अच्छा कैपेसिटर वो होता है जो चार्ज ज्यादा स्टोर कर पाए, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कम हो, मतलब कम वोल्ट की बैटरी पे भी ज्यादा चार्ज स्टोर करा पाए। देखो बच्चे, जैसे मान लो ये एक कैपेसिटर है, ये चार्ज स्टोर करा पा रहा है, इसमें इसका कैपेसिटर है C1, ठीक है, इसने चार्ज स्टोर करा है Q, इसको लगाने पड़ी 10 वोल्ट की बैटरी, समझ रहे बच्चे। ये कैपेसिटर है C2, इसने भी सेम चार्ज स्टोर करा पाया, बट इसको चार्ज स्टोर कराने पे इसमें हमें ज्यादा वोल्ट की बैटरी लगानी पड़ी। कौन सा कैपेसिटर ज्यादा बढ़िया हो आपके लिए, C1 या C2? सर C1। C1, क्योंकि आपको कम वोल्टेज की बैटरी लगानी पड़ी, कम मेहनत करनी पड़ी। तो कह सकते हैं कैपेसिटेंस वोल्टेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब आप कम वोल्टेज पे ज्यादा चार्ज स्टोर करा पा रहे हो, कम वोल्ट की बैटरी लगा के, तो ज्यादा बेटर है। अब हम बात ये क्यों कह रहे हैं वोल्टेज ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब जैसे अभी हमने कहा आपसे ऊपर यहाँ पे कहा कि भाई बैटरी की वोल्टेज बढ़ाते जाओ, चार्ज बढ़ता जाएगा, ज्यादा चार्ज स्टोर करा पाओगे, 10 लगाई, 20 लगाई, 30 लगाई, 50 लगाई। एक लिमिट से ज्यादा वोल्टेज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, स्पार्क हो जाता है बच्चे, कैपेसिटर फूक जाता है। बताते हैं क्या होता है, इधर देखो, ज्यादा हाई वोल्टेज करने से क्या होता है, आपने अंधाधुंध वोल्टेज बढ़ाना चालू कर दी। वोल्टेज बढ़ाने से क्या होता है बच्चों, क्या होता है, चार्ज लीकेज हो सकती है। चार्ज लीकेज क्या हो सकती है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो बेसब्र है, बुरी तरीके से बेसब्र है यहाँ आने के लिए, बट उसके साथ दिक्कत है, बीच में एयर है, वो नहीं आ सकता। क्यों एयर के थ्रू क्यों नहीं आ सकता, वो इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं आ सकता है, बताओ।
इंसुलेटर है सर। इंसुलेटर है, मजबूरी हो, कहेगा भाई क्या करूं, इंसुलेटर है। अगर कंडक्टर होता तो कब का चला जाता, ये तो इंसुलेटर है। ठीक है अच्छे। तो सर यस हाँ समझे। अच्छा अभी सर मीटिंग दूसरी 1 मिनट बचा है मीटिंग। हाँ तो इंसुलेटर है, बट एक्चुअली क्या होता है बच्चे, इंसुलेटर है ठीक है, इंसुलेटर के थ्रू हम कहते हैं चार्ज नहीं चल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब बहुत हाई वोल्टेज हो जाती है तो चार्ज कुछ नहीं देखता, वो इंसुलेटर के थ्रू भी भागने लग जाता है। जैसे मान लो आपने देखा है डेंजर सिग्नल बना होता है कई जगह और लिखा होता है 440 वोल्ट, दूर रहो इससे, ऐसा। सर ऐसा नहीं होता, उसकी चेन और पतली होती है सर। हाँ बच्चे ऐसा नहीं होता है, खुशनुमा बना होगा तो सारे लोग चिपकेंगे खंबे से जा करके। तो 440 वोल्ट मतलब कि ज्यादा हाई वोल्टेज पे एयर भी कंडक्टिंग हो सकती है। एयर भी कंडक्टिंग बताते हैं बच्चे। 1 मिनट, कितना मिनट, 1 मिनट बचा है ना, 1 मिनट रुक जाओ, नेक्स्ट ही चालू करते हैं और 10 सेकंड से भी कम। हाँ नेक्स्ट चालू करते हैं फिर बताते हैं। ज्वाइन करो जल्दी से। ओके ज्यादा चार्ज स्टोर हो गया तो ज्यादा वोल्टेज हो गई, ज्यादा वोल्टेज हो गई तो एयर भी कंडक्टिंग हो जाएगी, इंसुलेटर भी कंडक्टर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होगी कि वो इंसुलेटर से भी क्रॉस होके गुजरने की पावर रखेंगे। तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं बच्चे हवा से, और इलेक्ट्रॉन जमीन पे कूदते हैं। कई बार जमीन पे बिजली बिजली पड़ती है, कई बार आपने देखा होगा, कई बार आपने देखा होगा जमीन पे बिजली गिरती है। बिजली कुछ नहीं होती है बच्चे, बिजली गिरने का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का जमीन पर आना, इलेक्ट्रॉन का बादल से जो इलेक्ट्रॉन है वो जमीन पे अगर जंप कर रहे हैं उसे कहते हैं बिजली गिरना। बट उसमें लाइटनिंग क्यों होती है? लाइटनिंग इसलिए होती है जब इलेक्ट्रॉन बादल से जमीन पर आते हैं, बहुत सारी संख्या में, एक दो नहीं आते हैं, तो बहुत सारे आते हैं, तो एयर के मॉलिक्यूल से टकराते हैं, और एयर के मॉलिक्यूल से टकराने से लाइट प्रोड्यूस होती है, स्पार्क प्रोड्यूस होता है, स्पार्क सा। आपने देखा होगा कभी कभार हमारे प्लग सॉकेट्स में स्पार्क होता है, कभी कभी यस हमारे सर। प्लग या सॉकेट में स्पार्क होता है। इवन अगर आपकी वायर में जॉइंट सही से नहीं है ना, जैसे एक वायर है और एक वायर है, इसमें जॉइंट सही नहीं है, इसको पास में लाओ, बिल्कुल टच मत कराना। ये एक वायर कटी हुई, आपने एक काम करो, एक सर्किट है आपका, 2 वायर हैं, एक कट गई है मान लो वायर, तो उसको आप जोड़ने से पहले ऑन कर दो और इसको बिल्कुल टच मत कराओ, पास पास लाओ, तो बीच में इसमें स्पार्क सा प्रोड्यूस होता है। यस स्पार्क प्रोड्यूस होता है। क्यों बच्चे बताओ, इसमें स्पार्क सा प्रोड्यूस क्यों, यहाँ पे स्पार्क क्यों प्रोड्यूस होता है? सर स्टोर्ड करंट की वजह से। देखो अच्छे इलेक्ट्रॉन, वोल्ट होता है। देखो ये मान लो सर्किट है, पूरा कंप्लीट सर्किट है, मान लो ये डिवाइस, कुछ डिवाइस वाइज भी लगा हुआ है आपका, ये रहा प्लग में डला हुआ है ये पूरा। तो अगर ये कटी हुई वायर है और आपने इसको जोड़ा नहीं है, थोड़ा पास पास ले आया और ऑन कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन सर्किट को कंप्लीट करने के लिए जंप करने की कोशिश करता है भाई, क्योंकि उसका काम है सर्किट कंप्लीट करना। आपने टच नहीं करा रखा तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो स्पार्क होगा, हवा से इलेक्ट्रॉन जाने की कोशिश करेगा, समझे? ओके तो 220 वोल्ट पे ना स्पार्क आमतौर पे नहीं दिखता है, स्पार्क तभी दिखेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन हवा में जंप तभी करेगा जब डिस्टेंस कम होता है। जैसे वायर बिल्कुल पास पास लेके आओगे तो ही आपको स्पार्क दिखेगा, वरना आपको स्पार्क नहीं दिखेगा। ओके वरना भी सर। दिख सकता है, ऐसी बात नहीं बच्चे, नंगी वायर को मतलब डिवाइस मत लगाओ, नेक्ड वायर को टच कराओ तो स्पार्क दिखता है, बट स्पार्क क्या दिखता है, कांड हो जाएगा फिर। आपको पता है ना, शॉर्ट सर्किट कर सकते, कोई बच्चा शॉर्ट सर्किट कर सकता है घर में। कैसे कर सकते हैं शॉर्ट सर्किट? एक वायर इसमें लगा दो, एक वायर इसमें लगा दो, और दोनों को ओवरफ्लो चार्ज। टच कर दोगे ऐसे। जब दोनों वायर को टच कर दोगे, एक वायर एक पोर्ट में डालो, दूसरी वायर दूसरे पोर्ट में डालो, दोनों वायर को टच करा दो। करना मत भाई घर पे, वैसे ही दिक्कत हो रखी है, घर वाले और पीट पीट के भगा देंगे तो जमीन पे सोओगे, फिर क्या करोगे बताओ? ठीक है, अच्छा ये वायर निकाली यहाँ से, ये वायर यहाँ से निकाली, स्विच ऑन कर दिया, इसको पास लाना, टच मत कराना। जब पास भी लाओगे तो इनके बीच में स्पार्क प्रोड्यूस होने लग जाएगा, समझे बच्चों? बोलो भाई बोलो। यस सर। क्योंकि यस सर समझ गए। सेपरेशन कम होगा। तो यहाँ पे भी जो लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग में भी इलेक्ट्रॉन जब एयर से गुजरता है तो एयर के मॉलिक्यूल से टकराता है इलेक्ट्रॉन, और एयर के मॉलिक्यूल से जब इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो स्पार्क और लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है। तो इससे हमें समझ में आता है कि हाई वोल्टेज पे एयर भी कंडक्टिंग हो जाती है। अब ये इसलिए हमने बताया, कैपेसिटर की कहानी के लिए बताया। अगर आप कैपेसिटर में वोल्टेज हाई कर दोगे, ज़्यादा चार्ज स्टोरेज के लालच में वोल्टेज को ज़्यादा हाई कर दोगे, तो हो सकता है कि इतना स्ट्रॉन्ग वोल्टेज हो जाए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का जंप यहाँ से चालू हो जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव कूदने लग जाए, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ कूद कूद करके इधर आना चालू कर दे। तो ऐसा भी हो जाए, एयर कंडक्टिंग हो जाए।
एयर कंडक्टिंग हो जाए, कंडक्टिंग की तरह बिहेव करने लगे कि इतनी हाई वोल्टेज हो जाए। तो एक्चुअली क्या होता है, अच्छे हम आपको एक पूरी चीज बताते हैं, ये सिर्फ वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है, इसके दो चीजें होते हैं। हमने पढ़ा है वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन, ये पढ़ा है बच्चों हम लोगों ने, ये फॉर्मूला पढ़ा है, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल डिफरेंस को आप ई लिख सकते हो और सेपरेशन को अगर आप डी लिख दो, ये ऐसा हो जाएगा। सुन रहे हो बच्चों मेरी बात को? हेलो यस सर, सुन रहे हैं। तो यस सर। एक्चुअली क्या होता है, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करें, शायद हाँ, अगर पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात करें, अगर आप वो बढ़ा देते हो तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ जाती है। और मेनली हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का फर्क पड़ रहा है, नहीं, हाई पोटेंशियल का नहीं, हाई फील्ड का फर्क होता है। क्योंकि अगर आप फील्ड बढ़ा दोगे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से जंपिंग होती है, पोटेंशियल की वजह से नहीं होती है। ऑल्दो मैं पहले आपको पोटेंशियल ही बोल रहा था, रीजन इसलिए था कि पोटेंशियल बढ़ेगा तो फील्ड भी बढ़ेगी और फील्ड बढ़ेगा तो होगा, बट एक्चुअली मेन तो कारण फील्ड का होता है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो होगा। अगर आप इसको नीचे ले आओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पोटेंशियल बाय सेपरेशन होता है ऐसा। तो हाई वोल्टेज होगी तो वैसे बात हाई फील्ड होगी, हाई फील्ड होगी तो एयर भी कंडक्टिंग हो जाएगी, जैसे कि लाइटनिंग के केस में होता है। बट एक्चुअली क्या है, नहीं, सेपरेशन भी मैटर करता है। जैसे कई बच्चे कहते हैं सर, जैसे वायर को आपने कहा कि मैं घरों पे ट्राई किया, मैंने वायर को पास लाया तो वोल्टेज तो 220 थी, कम थी काफी, बट फिर भी स्पार्क प्रोड्यूस होने लग गया। स्पार्क मतलब कि एयर से करंट फ्लो करने लग गया स्पार्क। तो इसमें तो हमने वोल्टेज चेंज नहीं की, तो इसमें क्यों हुआ? बोलो बच्चे, वोल्टेज तो कम ही थी, 220 ज्यादा नहीं होती है, तो यहाँ पर स्पार्क क्यों प्रोड्यूस हुआ? बोलो। सर सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। तो बच्चे इनके बीच में आपने गैप कम रखा है ना, गैप डी, डिस्टेंस कम है। अरे बच्चे दो वायर के बीच में आपने गैप कम रखा ना, तो इनके बीच में यस सर। फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी। ज्यादा फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी तो जंप होना चालू हो जाएगा। जैसे मान लो ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, इनके बीच का प्लेट सेपरेशन डी है और इसके बीच में प्लेट सेपरेशन 2d है, ठीक है। तो दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस जो मैं बता रहा हूँ बच्चों, कोई बताएगा नहीं आपको, बहुत ढंग से समझना, मजे से समझना पूरा, क्योंकि आपको कहीं भी ढंग से पढ़ने को नहीं मिलेगा ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ। कहानी की तरह नहीं मिलेगी, बाकी सब चीजें मिल जाएंगी, मतलब जो भी बाकी हम पढ़ेंगे ना थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल वगैरह या जो भी है वो सब मिल जाएगा आपको। बट ये जो अभी फिलहाल जो बता रहा हूँ, ये जब कहानी सब की क्या है, क्यों होता है, ये सब नहीं मिलेगी। तो बाकी तो आपको हर क्लास का जो भी पढ़ा है वो मिल जाएगा। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो थोड़ी सी चैनल पे मिल जाएगा सर आपके? तो कुछ को हाँ अपलोड कर देंगे। अच्छा अब देखो, अच्छा इसमें ये हमारे पास ये है, तो अब मुझे बताओ किस केस में फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगी? फर्स्ट कैपेसिटर में फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगी, सेकंड केस में फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगी? सर फर्स्ट में होगी। फर्स्ट में सर। V इंटू डी। तो सेपरेशन कम होगा तो फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगी, तो यहाँ फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के जंप होने के चांस ज्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन इजीली जंप कर सकते हैं प्लेट से दूसरी प्लेट। यस सर। तो अब देखो बच्चे, हमने आपको ये बताया कि ज्यादा हाई वोल्टेज से एक दिक्कत हो जाती है, ज्यादा स्ट्रांग फील्ड हो जाती है। ज्यादा स्ट्रांग फील्ड से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जंप करने लग जाते हैं तो फिर वो कैपेसिटर रहा किस फायदे का, क्योंकि चार्ज लीकेज चालू हो जाती है। क्या होता है बच्चे से, क्या कहते हैं? चार्ज लीकेज। क्या कहते हैं? चार्ज लीकेज। चार्ज लीकेज। तो फिर वो कैपेसिटर किस काम का रहा? उसने चार्ज स्टोर थोड़ी कराया, आपने इतना ज्यादा स्टोर कराने की कोशिश की, चार्ज लीकेज हो गया। जैसे मान लो आपके पास कोई बकेट है, आप उसमें पानी भर रहे हो, आप ओवर लिमिट कर गए और आपकी बकेट बहने लगी, तो क्या स्टोरेज कराना किसी फायदे में रहा है, नुकसान में रहा? नुकसान हो गया। तो आप उसको ज्यादा स्टोर मत कराओ, एक लिमिट से कम रखो, ताकि आपका बकेट लीकेज ना चालू कर दे। तो ये सिचुएशन, ओवरफ्लो ना चालू, लीकेज होना ना चालू कर दें यहाँ तो लीकेज। हाँ लीकेज। तो यहाँ अच्छे एक डेफिनेशन आपको पढ़ाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है। और ये इसी के से रिलेटेड है। यहाँ पे सामने आएगी अभी एक डेफिनेशन है, इसका नाम है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसको पढ़ो, ये बहुत जरूरी है आपके लिए फिलहाल। सर जो आपने कहा लीकेज होती है, तो सर चार्ज होता है जो सर लीक होता है, वो जाता कहाँ है वैसे? फिर पॉजिटिव प्लेट पे जाके न्यूट्रलाइज हो जाएगा, अच्छे पॉजिटिव पे जाके न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जैसे ये रहा, ये हमने क्या किया, दोनों को अलग अलग रखा। हमने क्या कहा कि एक प्लेट पे पॉजिटिव रहे, एक प्लेट पे नेगेटिव रहे। जैसे ये पॉजिटिव सर तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं हो जाएगा? हाँ, तो ड्रॉप हो जाएगा, उसके चार्ज लीकेज बंद हो जाएगी, लीकेज होती थोड़ी रहेगी। जैसे मान लो आपने किसी चीज पे कोई चीज और ज्यादा स्टोर कराई,
तो उतना वो बह जाएगा और बाकी फिर से कम हो जाएगा। एक्स्ट्रा स्टोर करने का फायदा अच्छा। क्या हुआ, समझे? अब जैसे मान लो क्या हुआ भाई, बहुत स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये इलेक्ट्रॉन भाग करके यहाँ आ गया, ठीक है, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया, तो ये हट गया। बस अब पोटेंशियल, नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल ड्रॉप, क्योंकि चार्ज कम हो गया तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, इसका भी पोटेंशियल कम हो जाएगा, चार्ज लीकेज बंद हो जाएगी। ऐसा थोड़ी चार्ज लीकेज होती रहेगी पूरा खाली हो जाएगा। अब बकेट में आप ज्यादा सामान भरते हो, या फिर जैसे मान लो कभी कभार आपकी मम्मी लोग आपको दूध पिलाती हैं तो दूध पूरा ऊपर तक ग्लास भर देती हैं, एक्स्ट्रा और डालती हैं और डाल देती हैं, तो उसमें क्या होता है, जो एक्स्ट्रा डाला उन्होंने वो बह जाता है, मतलब थोड़ा बहुत हिल जाता है, गिर जाता है। तो आप यही कहते हो कि एक्स्ट्रा जो डाला वो किस फायदे में था, वो तो गिर ही गया। समझे बच्चे? यस सर। तो यही सिचुएशन है कि एक्स्ट्रा आप डालोगे तो इधर उधर गिर जाएगा, कोई फायदा नहीं उस चीज का, लीकेज हो जाएगा। बट एक डेफिनेशन पढ़ लो बच्चे, काम आएगी, इससे समझ में आएगा आपको थोड़ा और। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पढ़ो। पढ़ लिया सर। The maximum electric field that a insulating medium can withstand without breakdown is called dielectric strength, और dielectric strength of air, यहाँ पे कॉमन होना चाहिए, dielectric strength of air is this, मतलब कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम कितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड सह सकता है, उसके बाद वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाता है, तो उसे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। तो एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतनी होती है, अगर आप एयर में इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दोगे, फील्ड बढ़ा दोगे, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दोगे, पोटेंशियल हाई कर दोगे काफी ज्यादा, तो वो कंडक्टिंग बिहेव करने लग जाएगा। समझे बच्चों? समझे या नहीं समझे भाई, बोलो। हर समझे सर। हर इंसुलेटर की लिमिट होती है, उसके बाद उस लिमिट के बाद वो कंडक्टर बन जाता है। तो अब क्या हुआ बच्चे, जैसे कैपेसिटेंस को हमने डिफाइन किया, C इज इक्वल टू Q बाई V, तो पोटेंशियल की लिमिट्स हैं, आप एक लिमिट से ज्यादा ऊपर पोटेंशियल नहीं ले जा सकते। तो अगर आप जैसे Q इज इक्वल टू CV यूज करते हो तो पोटेंशियल की लिमिट्स हैं। समझे बच्चों, नहीं समझे? बोलो, अरे भाई बोलो बोलो। यस सर। पोटेंशियल की लिमिट है, आ रहा है सर थोड़ा। पोटेंशियल की लिमिट्स है, ज्यादा पोटेंशियल हाई नहीं ले जा सकते लिमिट से ऊपर। तो चार्ज की भी लिमिट है, चार्ज भी आप लिमिटेड स्टोर करा सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप अनलिमिटेड चार्ज स्टोर कराओ। और रही बात कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर, अच्छा कैपेसिटर तब होता है जब वो कम वोल्टेज सप्लाई करने पे ज्यादा चार्ज स्टोर करा पाए। अगर वोल्टेज कम रहेगी, कम वोल्टेज रहेगी, तो उसका कैपेसिटेंस अच्छा माना जाएगा। कम वोल्ट में ज्यादा चार्ज स्टोर करा पाए, कम वोल्ट की बैटरी लगा के ज्यादा चार्ज स्टोर करा पाए, तो बेटर कैपेसिटर है। क्यों? कोई बच्चा बताएगा, ढंग से बताएगा, कम वोल्टेज की बैटरी से ज्यादा चार्ज स्टोर कराने से अच्छा कैपेसिटर क्यों कहलाएगा? उसका कोई एक दो कारण बताएगा। सर जो हम एनर्जी लगाएंगे इलेक्ट्रिक करंट वो कम लगेगा। बिल्कुल अच्छे, कम एनर्जी सर लगेगी। वर्क कम होगा। दूसरा एक्चुअली कम वोल्टेज पे ज्यादा चार्ज अगर आप स्टोर करा पा रहे हो तो यस सर, तो देखो वर्क कम हो जाएगा ना सर एक तरह। देखो बच्चों, अगर कम वोल्टेज पे भी ज्यादा चार्ज, अगर कम वोल्टेज पे ज्यादा चार्ज स्टोर हो रहा है तो यस सर। आप वोल्टेज हाई ले जाओगे तो फिर कितना चार्ज होगा, ये समझे? जैसे मान लो अगर दो कंपैरिजन किया जाए, एक कैपेसिटर पे 10 वोल्ट पे 20 कूलम का चार्ज स्टोर हुआ, लेट अस टेक एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। यस सर। ठीक है, एक बच्चे कॉल आ रही है, मैं म्यूट कर रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, कुछ क्लास ओवर करने वाले हम लोग। ओके सर। बच्चे हाँ, 10 वोल्ट की मान लो हमने बैटरी लगाई, तो 20 कूलम मान लो लेटेस्ट टेक चार्ज स्टोर कर लिया। हेलो हेलो हेलो। सर यस यस सर। यस सर। और एक में हमने 20 वोल्ट की बैटरी लगाई तो 20 कूलम चार्ज स्टोर किया, तो ये तो कहेगा कि मैंने तो सिर्फ 10 ही लगाया है अभी, अगर मैं ज्यादा वोल्टेज लगाऊं तो मैं ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता हूँ, क्योंकि वोल्टेज की तो लिमिट होती है। अगर मान लो दोनों की लिमिट है, दोनों 100 वोल्ट तक जा सकते हैं, 100 वोल्ट से ऊपर नहीं जा सकते, तो ये भी 100 वोल्ट तक लेगा, इसको भी 100 वोल्ट की बैटरी तक लगा दिया, तो कौन ज्यादा चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी रख सकता है? कि कम वोल्टेज पे ज्यादा चार्ज स्टोर कर पा रहा है, तो ये ज्यादा चार्ज स्टोरेज ओवरऑल कर सकता है। समझे बच्चे, ये नहीं समझे? बोलो। समझ गए सर। यस सर। यस सर। ये कम वाला ज्यादा करेगा। ठीक है, तो C इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाई V, ध्यान रखना बच्चों। तो एक फॉर्मूला Yes, होता sir. है जिसमें यहाँ इसको समझाने में काफी टाइम लगा, इसमें C कैपेसिटेंस होता है, यस सर।
Q चार्ज होता है, कितना चार्ज स्टोर किया है, और V पोटेंशियल डिफरेंस होता है प्लेट्स के अक्रॉस, प्लेट के अक्रॉस। कोई भी कैपेसिटर लिमिटेड अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कर सकता है, क्योंकि ज्यादा आपने चार्ज स्टोर कराने की कोशिश की तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा, या पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा दोगे तो चार्ज ज्यादा बढ़ जाएगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड भी बीच में स्ट्रॉन्ग डेवलप हो जाएगी, चार्ज लीकेज हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा उतना एक्स्ट्रा चार्ज कराने का, क्योंकि वो लीक हो जाएगा तो फिर से बात वहीं पे घूम के आ जाएगी। तो ये बच्चों ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, वैसे इसको फिनिश करते हैं एक दो चीज छोटी मोटी रिवाइज करके। तो एक बेस्ट कैपेसिटर वो होता है जिसको हम कम पोटेंशियल देके ज्यादा चार्ज, जिसमें कम पोटेंशियल देके ज्यादा चार्ज स्टोर करा पाए, वो बेस्ट कैपेसिटर होता है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस Q और V पे डिपेंड नहीं करता, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। जैसे अभी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ये कैपेसिटर है, इसमें दो प्लेट्स हैं, पहला प्लेट कैपेसिटर है, प्लेट का एरिया A और प्लेट का सेपरेशन D। तो फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड ये करता है कि क्या होगा, मतलब हमने जैसे आपको बार बार कह रहे हैं कि एक अच्छा कैपेसिटर वो होता है जिसमें कम वोल्टेज देने के बाद ज्यादा चार्ज स्टोर हो, तो ये हमारे हाथ में नहीं होता है, ये फिजिकली जब बनाते हैं तो हाथ में होता है। जैसे कैपेसिटर बनाया तो फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। अगर आपने कैपेसिटर बनाया फिजिकली ऐसा जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा है, तो ऑब्वियस ही बात है वो कम वोल्टेज पे ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा, कम वोल्टेज देके ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा। और ये फिजिकली डिपेंड करता है आपने प्लेट का एरिया कैसा चूज किया और प्लेट का सेपरेशन कैसा चूज किया, प्लेट्स के बीच का सेपरेशन। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों, समझे? खैर थोड़ा सा एक बता देते हैं, उसका एंड कर देते हैं। चलो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट A बाय D। इसका हम डेरिवेशन करेंगे। A जो होता है प्लेट एरिया होता है, ठीक है सर। और D जो होता है प्लेट सेपरेशन होता है। तो जैसे मान लो अगर हमारा प्लेट एरिया ज्यादा है, काफी अच्छा खासा है, अगर A काफी ज्यादा है, तो हमें पता है कैपेसिटर, अगर प्लेट एरिया ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, कैपेसिटेंस ज्यादा होगा तो उसका मतलब वो कम वोल्टेज पे ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा, कम वोल्टेज देके ज्यादा चार्ज स्टोर। समझे बच्चे? यस सर। तो चलो बच्चों क्लास एंड करते हैं यहाँ तक। काफी सर हाँ बोलो बच्चे, बोलो। एक्स्ट्रा की वैसे बात, हाँ कहाँ बच्चे, बोलो बोलो। कल क्लास, हाँ कल क्लास है बच्चे नहीं। एक्स्ट्रा। हाँ बोलो। न्यूक्लियर इंजीनियर क्या? अच्छा एक्स्ट्रा बात करनी है, रुक जाओ बच्चे मैं अच्छा एक्स्ट्रा।